इसमें उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित काला पानी और लिपुलेख इलाकों को भारत के अंदर दिखाया गया है। भारत का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है। नया केवल ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन नेपाल का दावा है कि काला पानी का इलाका उसका है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा है, नेपाल सरकार बहुत स्पष्ट है कि काला पानी नेपाल का क्षेत्र है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि हमारे नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्र का सटीक चित्रण है और पड़ोसी के साथ सीमा को संशोधित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, नेपाल के साथ सीमा परिसीमन अभ्यास मौजूदा तंत्र के तहत चल रहा है। हम अपने करीबी और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराते हैं। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के अनुसार इस साल का मैप पिछले सालों से केवल एक जगह अलग है और वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका। उनके अनुसार सीमा में 1 मिलीमीटर का भी बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो बदलाव हुआ है वही नया है। बाकी नक्शे में कोई भी चीज नहीं बदली है। गिरीश कुमार ने आगे कहा कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे कि 2014 में तेलंगाना बना या कोई नया जिला बनता है, तो हमें मैप में दिखाना पड़ता है। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने ये नक्शा एक तरफा तरीके से जारी किया है और ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। नेपाली विदेश मंत्रालय के अनुसार काला पानी एक विवादित इलाका है। इसे द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा। एक तरफा संकल्प नेपाल को स्वीकार्य नहीं है। नेपाल ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कूटनीतिक रूप से इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल का दावा है कि काला पानी और लिपुलेख को उसने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौते के अंतर्गत हासिल किया था। लेकिन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश कुमार कहते हैं, ये हमने एक तरफा तरीके से नहीं प्रकाशित किया है। हम हर साल मैप निकालते हैं। आप 2018 या इससे पहले का मैप देख लीजिए, काला पानी भारत में नजर आएगा। मगर नेपाल के अधिकारियों के अनुसार भारत ने 1962 में चीन से हुई लड़ाई के बाद अपनी सभी सीमा चौकियों को नेपाल के उत्तरी बेल्ट से हटा लिया था, लेकिन काला पानी से नहीं। और लिपुलेख को लेकर 2014 में विवाद उस समय शुरू हुआ जब भारत और चीन ने नेपाल के दावे का विरोध करते हुए लिपुलेख के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार गलियारे का निर्माण करने पर सहमति जताई थी। नेपाल ने ये मुद्दा चीन और भारत दोनों के साथ उठाया था, लेकिन इस पर कभी औपचारिक रूप से चर्चा नहीं